हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो आपका केमिस्ट्री का होगा और केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक केमिस्ट्री से। इसके पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया था सब फिजिक्स का वीडियो था। तो बेसिक केमिस्ट्री में स्टार्ट क्या करोगे तो पहला आपका टॉपिक होगा केमिस्ट्री होता ही क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। पहला मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है, लेकिन जिससे आता है वो पूरा आता है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, माय फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कहा जाता है कि स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में परमाणुओं और अणुओं का अध्ययन करते हैं। या फिर एक और डिफिनेशन में दूंगा कि इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रिपरेशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी हम लोग को मैटर यानी सब्सटेंस या मैटर यानी पदार्थों के बारे में अध्ययन करना है। ये किसी पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, उस पदार्थ का गुण क्या है, उस पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उस पदार्थ की अवस्थाएं क्या है। इन चीजों के बारे में केमिस्ट्री को हम लोग को पढ़ना है। वो किसी क्वेश्चन रहता है केमिस्ट्री के फादर कौन, हुई द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो फादर है वो है एंटिनो लेवेजियर। एंटिनो लेवेजियर जो है वो केमिस्ट्री का आपके फादर है। एंटिनो लेवेजियर क्या है, आपके केमिस्ट्री के फादर हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री में स्टार्ट में करूंगा। तो बेसिक केमिस्ट्री में मेरा पहला टॉपिक होगा मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री में आप मैटर से ही स्टार्ट करते हो। मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल सब टोटल में वीडियो में बताऊंगा। जितना बेसिक फंडामेंटल वही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैटर के मैं बारे में बात करूंगा। मैटर होता क्या है। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो मैटर का मतलब हो गया कि एनीथिंग which can occupy the space having mass and volume is called matter। यानी वैसा चीज जिसके पास द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान छेके और फॉर रेजिस्टेंस प्रतिरोध उत्पन्न करे, उससे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सब कुछ क्या है, मैटर ही है। सब कुछ मैटर ही है। आपका जो है पेन क्या है, मैटर है। पेन क्या है, मैटर है। आपका कॉपी क्या है, मैटर है। सारी चीजें क्या है, ये मैटर में आती हैं। क्योंकि ये सारी चीजों के पास मास होता है, उनके पास वॉल्यूम होता है, ये जगह छेकती हैं, तो सबको क्या बोलेंगे हम लोग, मैटर बोलेंगे। सब कुछ है। अब इस मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग पहला हम लोग का इसका जो है आपका डिवाइडेशन है। दूसरा है केमिकल कंपोजिशन, यानी कैसे ये बना होता है, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन हिंदी में कहते हैं। तो दो तरीके से हम लोग जो है मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट को बोलते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और ये है रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। अब फिजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग आपका मैटर जो है 5 टाइप्स में 9 के बुक में आपको मिलेगा। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होता है प्लाज्मा स्टेट। तो दो टॉपिक्स हम लोग लास्ट में तो पढ़ना नहीं है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे फर्स्ट में सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट जिसको ठोस अवस्था कहते हैं। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट जिसको हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव लिखिएगा, द्रव्य लिखिएगा तो पदार्थ हो जाएगा। और तीसरा होता है गैसियस स्टेट, गैस। ये आपका 3 स्टेट्स हैं। केमिकल कंपोजिशन में अगर बांटने आप जा रहे हो तो केमिकल कंपोजिशन में मेथड आपके दो तरह के मिलेंगे, एक होगा प्योर और एक होगा इम्प्योर। प्योर इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर का मतलब समझते हो, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध। तो शुद्ध अशुद्ध में दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइडेशन करते हैं। अब प्योर में बात करोगे तो प्योर में भी आपके एलिमेंट, आपके कंपाउंड, आपके जो मैटर से दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। प्योर में कौन कौन सा है, तो पहला है तत्व, इसको एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट। और सेकेंड है आपका यौगिक, इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड। तो ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। फिर एलिमेंट्स के भी 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से। फर्स्ट एलिमेंट का टाइप जो है वो है आपका मेटल यानी कि धातु। दूसरा आपका नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटल वाइड। तो 3 टाइप्स आपको इसमें भी मिलेगा, किसमें, एलिमेंट्स में। उसके अलावा आपको यौगिक में भी 2 तरह का मिलेगा। यौगिक में आपका है क्या, यौगिक में अभी रहने देता हूं, ज्यादा इसको डिवाइडेशन नहीं करूंगा। इसमें इम्प्योर को आप बोलते हो मिक्सचर, इसी का नाम होता है मिक्सचर, मतलब मिक्सिंग कर देना, मिश्रण। अब ये 2 तरह का होगा, एक होमोजेनियस होगा
जिसको समांगी मिश्रण के आप नाम से जानते हो, और एक होगा हेट्रोजीनियस, जिसको आप विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हो, हेट्रोजीनियस। तो यही आपका डिविडेशन पदार्थ का किया गया है केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग और फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। अब मैं इस वीडियो में आपको सबका एक एक में करके समझाऊंगा कि किसका क्या है, क्या एग्जांपल्स होगा, कैसे आप समझोगे। तो पहला जो हमारा फिजिकल स्टेट्स का होगा वो आपका सॉलिड स्टेट होगा। आइए हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं क्या है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में जानोगे तो सॉलिड स्टेट के बारे में हर कोई जानता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था कि एक ऐसी अवस्था, द स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैविंग डेफिनिट मास वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। यानी सब कुछ डेफिनिट ही होता है, जो आप लोग डेफिनिट होगा हैविंग। इसमें अगर आप जाओगे इसके बारे में बात करोगे तो होगा हैविंग डेफिनिट मास, डेफिनिट होगा, वॉल्यूम डेफिनिट होगा, ठीक है, शेप डेफिनिट होगा एंड साइज डेफिनिट होगा। सब कुछ डेफिनिट होगा, इसका नाम होगा सॉलिड स्टेट, यानी निश्चित होगा, आप उसको बदल नहीं पाओगे। तो यहाँ से जो है एग्जांपल में आप लोग पेन है, डेफिनिट शेप है। देखिए इस मार्कर को भी देखिए, भी सॉलिड है बिकॉज मार्कर का भी शेप सिलेंडर शेप में है, फिक्स शेप है, और इसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी छिक रहा है। तो ये चीज आपको समझना होगा। पेन हो गया, मार्कर में लिख देता हूँ, मार्कर हो जाएगा। तो सारी चीजें इसमें सॉलिड स्टेट में आ जाती हैं। दैट्स क्लियर। सेकेंड में बात करूं आपको लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट को बोलते हैं द्रव अवस्था। लिक्विड में देखिए दो चीज है, इसमें हैविंग डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम डेफिनिट होगा बट शेप इज इनडेफिनिट, शेप इज इनडेफिनिट। एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको कि शेप और साइज में क्या डिफरेंसेज हैं, बहुत किसी समझ में नहीं आता है शेप और साइज में क्या डिफरेंस है। ऐसे शेप का मतलब आकृति होता है, साइज का मतलब आकार होता है। इसमें मार्कर समझाता हूँ। मार्कर का मैं साइज बोलूंगा, साइज का मतलब होगा इसका कितना लेंथ है, किसका इसका डायमीटर क्या है, सब हुआ इसका साइज हुआ। और इसका शेप की बात करूं तो शेप इसका क्या है, सिलेंडर शेप में, सिलेंडर शेप में ही है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें लिक्विड में बात करोगे तो हैविंग definite mass and volume, definite mass and volume, but indefinite shape, indefinite shape या आप लिखो साइज, साइज या शेप क्या होगा इसमें, इनडिफिनिट होगा। तो ये होगा आपका लिक्विड स्टेट होगा। क्या होगा, लिक्विड से। वाटर आप देखते हो ना, वाटर एग्जांपल में लूंगा तो वाटर आप बोलोगे, वाटर क्या है तो आपका लिक्विड है, मिल्क क्या है, लिक्विड है। अब वॉल्यूम कैसे इसका इक्वल हुआ, देखो वॉल्यूम को आप इसका चेंज नहीं कर पाओगे। अगर एक ग्लास वाटर है उसका वॉल्यूम 250 ml मान लो, तो आप लिक्विड को जिस कंटेनर में, उस कंटेनर का इससे धारण कर लेता है। लिक्विड अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, यानी इसमें जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का इस शेप धारण कर लेगा। इसे लिक्विड का कोई फिक्सेशन, आपका कोई इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम तो इसका फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आपको ग्लास में आ जाएगा, आप चाहोगे तो किसी थाली में आ जाएगा, जिस शेप में आप चाहो उस शेप में से पानी को रख सकते हो, तो इसमें कोई नहीं है। और मैं तीसरा बात करने जा रहा हूँ, तीसरा आपका है गैसियस स्टेट। तो गैस का भाई कुछ भी फिक्स नहीं होता, गैस का सब कुछ इनडेफिनिट होता है। गैस का सब कुछ क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। तो गैस का मैं बात करूंगा तो गैस का क्या है, इसमें इनडेफिनिट होगा, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। क्या इनडेफिनिट होगा, मास भी इनडेफिनिट होगा, वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होगा, शेप भी होगा और साइज भी होगा। सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। वो कौन सा स्टेट होगा, तो होगा गैसियस स्टेट होगा। एग्जाम्पल जितने भी एयर्स हैं, एयर क्या है आपका गैस है। एयर में ऑक्सीजन ले लो, जो भी ऑक्सीजन ले लो, आप हाइड्रोजन ले लो, सब कुछ क्या है इसमें गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है। दैट्स क्लियर। तीन तरह का डिविडेशन हुआ, मैं तीनों आपको समझा चुका हूँ कि तीनों में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको डिवाइडेशन करूंगा। आपका दिन मंगलमय हो।